जरा सोचो, एक मानसिक तौर पर बीमार आदमी को झूठे केस में जेल भेज दिया जाए। कुछ ऐसा ही होता है हमारी आज की कहानी में। कहानी की शुरुआत होती है जना नाम की एक वकील जो अपने पिता की बेगुनाही साबित करने के लिए कोर्ट में मुकदमा लड़ रही थी। उसके मुताबिक उसके पिता पर लगे हुए सभी आरोप झूठे थे। इसके बाद कहानी 1997 में गई जहां 6 साल की जैन और उसके पिता माइक एक दुकान के बाहर खड़े होकर एक सेलर मून बैग को देख रहे थे। जना को वो बैग बहुत ज्यादा पसंद था, इसीलिए उसके पिता ने तनख्वाह मिलते ही उसे वो बैग दिलाने का वादा किया। और तभी उन्होंने देखा कि एक पुलिस कमिश्नर अपनी बेटी के लिए वही बैग खरीद रहा था। माइक ने तुरंत ही उसे रोकने की कोशिश की पर उस पुलिस कमिश्नर ने माइक को पीटकर दुकान से बाहर निकाल दिया। इसके बाद वो दोनों मार खाकर वापस अपने घर आ गए। पर जना काफी ज्यादा समझदार थी और उसने एक बार भी अपने पिता से बैग ना खरीदने की शिकायत नहीं की। माइक की दिमागी हालत ठीक न होने की वजह से जना अपने पिता का खास ध्यान रखती थी। अगले दिन जब माइक अपनी तनख्वाह गिन रहा था तो उस पुलिस कमिश्नर की बेटी भी वहां पहुंच गई। और वो माइक को एक ऐसी दुकान पर ले जाना चाहती थी जहां वह अपनी बेटी के लिए वो सेलर मून बैग खरीद सकें। और रास्ते में अचानक उस लड़की का पैर बर्फ में फिसल गया और तभी ऊपर से एक ईंट आकर उसके सर पर गिरी, जिसकी वजह से उसकी वहीं पर मौत हो गई। माइक ने उसे बचाने के लिए उसे सीपीआर देने की कोशिश की पर पास में ही बैठी एक औरत ने इसे गलत हरकत समझकर माइक के खिलाफ पुलिस में शिकायत कर दी। जिसके बाद पुलिस माइक को उठाकर पुलिस स्टेशन ले आई, जहां उसे अपनी बीमारी की वजह से समझ ही नहीं आ रहा था कि पुलिस ने उसे अरेस्ट कर लिया है और वो बार बार वापस घर जाने की कोशिश कर रहा था। उसकी इस हरकत से परेशान होकर पुलिस वालों ने उसे पीटना शुरू कर दिया। अगली सुबह पुलिस ने माइक पर आरोप लगाया कि उसने पुलिस कमिश्नर से बदला लेने के लिए उसकी बेटी की हत्या की है और साथ ही उसे क्राइम सीन पर भी ले जाया गया, जहां उसे इस पूरी वारदात को फिर से करके दिखाने को कहा गया। तभी जना भी अपने पिता को ढूंढते हुए वहां पहुंच गई और अपने पिता को ऐसी हालत में देखकर वो तुरंत ही माइक की तरफ भागी, पर पुलिस वालों ने उसे अपने पिता से मिलने नहीं दिया। इसके बाद माइक को जेल में भेज दिया गया, जहां वार्डन ने भी उसे ऐसी घटिया हरकत करने के लिए काफी पीटा। इसके बाद उन्होंने उसे सेल नंबर 7 में भेज दिया, जहां कुछ कैदी पहले से ही रह रहे थे और उन्होंने भी माइक को काफी पीटा। लेकिन इस सबके बावजूद भी माइक के दिमाग में सिर्फ अपनी बेटी की चिंता थी। जेल में सभी कैदियों को फुटबॉल बनाने का काम दिया जाता था। मीका, सेलमेट और कैदियों का लीडर जॉन इसी का फायदा उठाकर उन बॉल्स में सामान डालकर स्मगलिंग किया करता और इसी तरह सामान की स्मगलिंग करके उसने जेल में अपनी पकड़ बना ली थी। पर इसी के साथ जेल में उसके दुश्मन भी बहुत बढ़ गए थे, जिसके चलते एक दिन दूसरी गैंग के लीडर ने जॉन को जान से मारने की कोशिश की, लेकिन वक्त पर माइक ने बीच में आकर उसकी जान बचा ली। उसकी इस हरकत से जॉन बहुत ज्यादा खुश हुआ और उसने माइक से कहा कि भाई तुझे क्या चाहिए, बता, जो तू कहेगा वो हो जाएगा। लेकिन माइक तो सिर्फ अपनी बेटी से मिलना चाहता था। कुछ दिनों बाद जेल में एक चर्च शो होने वाला था, जिसका फायदा उठाकर जना को भी जेल में लाया गया और सही मौका मिलते ही एक कैदी उसे डिब्बे में छिपाकर माइक के सेल में ले आया। अपनी बेटी से मिलते ही माइक ने सबसे पहले तो उससे माफी मांगी और उसे पूरी कहानी सुनाई। पर तभी उन्हें पता चला कि चर्च को तो बीच में ही बंद कर दिया गया था, जिसके बाद एक कैदी तुरंत ही जना को वापस छोड़ने के लिए गया। लेकिन तब तक काफी ज्यादा देर हो गई थी, क्योंकि बस तो कब की जेल से निकल गई। अब उनके पास जना को अपने साथ रखने के अलावा और कोई चारा नहीं था। धीरे धीरे उसके सेल में सभी कैदी समझ गए कि माइक किसी को नहीं मार सकता, क्योंकि वो खुद अपनी बेटी से बहुत ज्यादा प्यार करता था। उधर एक के बाद एक दिन बीतते चले गए और अब सभी कैदियों को जना के साथ खेलने कूदने में मजा आने लगा। और तभी एक रात जब बोर्डन चर्च की फोटोज देख रहा था तो उसे एहसास हुआ कि जना अभी जेल से बाहर गई ही नहीं। उसने तुरंत ही जेल में तलाशी के ऑर्डर्स दे दिए और पुलिस ने थोड़ी देर में ही जना को ढूंढ निकाला, जिसके बाद उस बेचारी को एक अनाथ आश्रम में भेज दिया गया। जना की जेल में होने की खबर धीरे धीरे पूरी जेल में फैल गई, जिससे गुस्सा होकर एक कैदी ने जेल में आग लगा दी। जैसे ही वार्डन को इस बारे में पता चला तो उसने तुरंत ही सभी कैदियों को मैदान की तरफ भागने का आदेश दिया। वार्डन खुद उस कैदी को वहां से निकालने के लिए गया, पर तभी वो आग ज्यादा बढ़ गई। इस वजह से वार्डन और वो कैदी अंदर ही फंस गए। जैसे ही माइक को इस बारे में पता चला तो वो अपनी जान की परवाह किए बिना वार्डन को बचाने चला गया। होश आने के बाद जब वार्डन को पता चला कि माइक ने उसकी जान बचाई थी तो उसे एहसास हुआ कि असल में माइक के साथ धोखा हुआ था, और जो इंसान किसी की जान बचाने के लिए खुद की जान दांव पर लगा दे वो कभी किसी बच्ची को मार नहीं सकता। उधर जना ने वापस स्कूल जाना शुरू कर दिया था, और जब उसकी टीचर ने उससे इतने दिन तक स्कूल न आने की वजह पूछी तो जना ने जवाब में सिर्फ अपने पिता से मिलने की बात कही, जिसके बाद वो टीचर को लेकर जेल पहुंची, जिसे देखकर टीचर हैरान हो गई। जना को देखकर माइक बहुत खुश हुआ और उन दोनों ने ढेर सारी बातें भी की। अपने पिता से मिलने के बाद जना ने खाना पीना छोड़ दिया था, जिसकी वजह से उसकी तबीयत दिन पर दिन बिगड़ती चली गई। जल्द ही उसे हॉस्पिटल में दाखिल करवाना पड़ा, जहां जेल का वार्डन भी उससे मिलने पहुंचा। जना ने वार्डन से कहा कि मुझे भी अरेस्ट करके जेल में ले जाओ ताकि मैं अपने पापा के साथ रह सकूं। और माय गॉड, जना की हालत देखकर वार्डन ने कहा कि तुम हर रोज स्कूल के बाद अपने पापा से मिलने आ सकती हो। और साथ ही वार्डन माइक की केस फाइल पढ़ने लग गया, जिसे पढ़ते ही वो समझ गया कि इस बंदे के साथ कुछ तो गलत किया जा रहा है, और इसीलिए उसने माइक की मदद करने का फैसला किया।